ये देखिए वहाँ पे वो बाथरूम है, शुरुआती पॉइंट वही है, सबसे स्टार्टिंग दिखाया था वहाँ से ये यहाँ पे आया। फिर यहाँ पे वाई वाला जो है जो किचन दिखा के लाया हूँ, किचन का यहाँ से आ रहा है मेरा। उसके बाद अब ये यहाँ से मेरा इस तरह से होता हुआ ये देखिए आगे बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे आया, अब इस बीम के नीचे से आगे जा रहा है। देखिए स्लोप को यहाँ पे प्लस कर दिया मैं, ठीक है। जैसे जैसे आगे जाएगा स्लोप बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए शुरुआत में कितना था, वहाँ पे 15 था, अभी कहाँ यहाँ पे कितना आ गया, तकरीबन 18 इंच आ गया, ठीक है। तो ये 30 फीट के पाइप में यहाँ पे 3 इंच का स्लोप मिला मुझे। चलिए आगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 टी देके इसको मैं खड़ा किया। ये मेरा चेम्बर है, कभी भी ब्लॉकेज हुआ यहाँ पे देखिए अभी इंड कैप लगेगा, बाद में चेम्बर का यहाँ पे फ्लन लग जाएगा। 12x12 या 12-18 का ये चेम्बर हो गया मेरा। कभी भी ब्लॉकेज हुआ तो यहाँ से सफाई के लिए हमने दिया हुआ है। बाकी ये दोनों पाइपलाइन मेरा इस तरह से आगे बढ़ रहा है, बाथरूम के अंदर जा रहा है। आइए दिखाता हूँ। अब देखिए ये दूसरा वाला बाथरूम है, पहला बाथरूम में आपको दिखा के लाया, किचन और बाथरूम का होता हुआ यहाँ पे आया। इसके पीछे चेम्बर है, इस दीवार के जस्ट पीछे चेम्बर है, चेम्बर से होता हुआ यहाँ पे आया। मतलब चेम्बर वहाँ पे दिया ताकि जो है वो देखिए वो जो चेम्बर आप देख रहे हैं, किचन का पानी बाथरूम का पानी वहाँ से क्लीन हो जाएगा। उसके बाद अब उस चेम्बर से मेरा पाइप यहाँ पे इस बाथरूम में एंट्री करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, ये है मेरा बाथरूम ड्रेनेज वाला पाइपलाइन, यहाँ पे वाई दिया, वाई को इस तरह से 45 एंगल में इस तरह से खड़ा किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं पाइपलाइन मेरा इतना नीचे गया हुआ है बीम के, तो ये जो है ये सिविल इंजीनियर की वजह से गया। ये बीम के ऊपर अगर आप 3 रद्दे का मतलब 3 ईंट का डीपीसी अगर देते तो इसमें प्लम्बर वाला पाइप निकालता, लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर रहता। अभी इतना नीचे यहाँ पे ये गया, ठीक है। शुरुआत में वहाँ पे 15 था, अभी यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो ये 19 इंच आ रहा है। देखिए स्लोप बढ़ता ही जा रहा है, 4 इंच का स्लोप हो गया 40 फीट के पाइप में, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी देखिए 110-75 का मल्टी फ्लो ट्रैप दिया यहाँ भी, क्योंकि मेरा बॉटल ट्रैप का पॉइंट है। और देखिए किस तरह से यहाँ पे आपको लगाना है, ज़्यादा एल्बो वगैरह इसमें लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, ब्लॉकेज आ जाएगा। यहाँ पे 1 एल्बो दिया, फिर यहाँ पे 2.45 देके इस मल्टी फ्लो ट्रैप में यहाँ पे कनेक्ट किया मैं। इसको कभी भी जब भी आप लगाइए तो 6x6 या 8x8 का जगह छोड़ेंगे, कॉर्नर से इस वाल से 8x8 का जगह छोड़ के यहाँ पे आप लगाएंगे, ठीक है। कभी भी खुला नहीं रखना है। जो भी आपका चेम्बर पॉइंट है पानी ड्रेन करवाने के लिए जहाँ पे जाली लगेगा, वहाँ पे हमेशा आपको किसी भी तरह का ट्रैप आप लगाइए, लेकिन ट्रैप आपको देना है। पॉइंट ड्रेन करने के लिए एल्बो वगैरह नहीं लगाना, नहीं तो स्मेल करेगा। इसमें पानी हमेशा स्टोर होगा, पानी को चीर के ऊपर गैस नहीं आएगा। अब दोनों पाइपलाइन मेरा देखिए, ये था बाथरूम ड्रेनेज और ये है मेरा टॉयलेट वाला पाइपलाइन। देखिए इस तरह से ये दोनों पाइपलाइन मेरा देखिए यहाँ पे आया। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए दिखेगा ये पाइप का जाल, तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा है टॉयलेट वाला पाइपलाइन, जिसमें ये मेरा पी ट्रैप यहाँ पे कनेक्ट है, ये वाला देखिए, देख रहे हैं ना। तो नीचे क्या किया मैं, नीचे वाई दिया, वाई में इस तरह से टुकड़ा दे के एल्बो दिया, एल्बो के बाद यहाँ पे इस तरह से पी ट्रैप दे दिया। यहाँ पे मेरा ओडिशा पेन आएगा, इंडियन सादा सीट आएगा, ठीक है। इसके लिए हो गया। बाकी फिर इसी जस्ट यहाँ पे डबल वाई है, एक तो ये वाला हो गया जिसमें ये मेरा पी ट्रैप कनेक्ट है, एक वाई ये दिया, एक एल्बो दिया, इसको मैं इस तरह से दे के आगे दे दिया यहाँ पे। जो ये वाला आप देख रहे हैं ये मेरा जाएगा फर्स्ट फ्लोर के लिए, जिसके ऊपर बाथरूम है वहाँ के लिए, ठीक है। और अगर बाथरूम बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो यही गैस का काम करेगा। कभी भी देखिए जब भी आपको यहाँ पे एयर वेंट आपको निकालना है ना, तो बाथरूम से निकालिए, वो सबसे सही तरीका है। ऊपर वो है आपके, जब ऊपर जब बाथरूम बनेगा उसमें वो यूज आ जाएगा, नहीं बनता है तो फिर वही गैस का काम करेगा, ठीक है। ये सबसे सही तरीका है, क्योंकि जो गैस बनता है ना वो सबसे पहले बाथरूम से ही शुरू होता है। बाकी टॉयलेट वाला गैस जो है वो भी इसी पाइप के जरिए आपका निकलता रहेगा, पास होता रहेगा, ठीक है। तो सबसे सही तरीका है कि बाथरूम से आप निकालिए गैस पाइपलाइन। उसके बाद ये वाला जो आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे टी दिया, टी को 45 एंगल में लगाया, फिर एक 45 दिया, 90 बना, 90 बन के ये मेरा सीधा यहाँ पे आया। अब देखिए एक एल्बो दिया, 2.45 दे के इसको मैं इस तरह से भेज रहा हूँ ऊपर। ये भी मेरा बाथरूम वाला ड्रेनेज पाइपलाइन है, ये टॉयलेट वाला पाइपलाइन है, दोनों पाइपलाइन ऊपर निकल जाएगा। उसके बाद अब ये मेरा इस तरह से होता हुआ, इसके पीछे भी बाथरूम है, वो तीसरा बाथरूम है, ठीक है। और ये है PVC SWR पाइप फिटिंग। अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पे अगर मैं स्लोप चेक करूँगा, दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे अभी मैं सॉकेट पे रखा हूँ, ये तकरीबन 20 इंच पहुँचने को है, 19 इंच दिख रहा है लेकिन ये 20 है, 20 मानिए इसको आप, मतलब स्लोप बढ़ता ही जा रहा है। मैं लास्ट में आपको बताऊँगा स्लोप आपको कितना रखना है, किस तरह से मेजरमेंट करके चलना है। देख रहे हैं ना, ये दूसरा बाथरूम हो गया। अभी इसके बगल में भी बाथरूम है, तीसरा बाथरूम में एंट्री करूँगा मैं।
देखिए अब ये मेरा दूसरा बाथरूम सा, वहाँ से बीम के नीचे से ये तीसरे बाथरूम में इधर एंट्री करता है। चलिए वहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए तीसरे बाथरूम में एंट्री किया हूँ मैं। ये वाला जो जगह आप देख रहे हैं ये मेरा वॉल हंग के लिए है। देखिए टॉयलेट वाला पाइपलाइन मेरा यहाँ पे आया, वाई दिया। देखिए वाई में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सेपरेट इसमें 2 रूट होता है। एक तो मेरा जो नीचे से आ रहा है सीधा आगे निकल गया। अब इस बाथरूम का देखिए यहाँ से इस तरह से स्लिप करके आगे बढ़ेगा, मतलब बैक नहीं आएगा। तो ये बेनिफिट होता है यहाँ पे वाई में, वाई दीजिए। उसके बाद ये है मेरा बाथरूम ड्रेनेज वाला पाइपलाइन, दोनों मेरा आप देखिए इस तरह से यहाँ पे आया, आगे बढ़ा और फिर देखिए फिर यहाँ पे वाई दिया मैं। ये मेरा बाथरूम ड्रेनेज वाला है, वाई दिया। वाई में 145 दिया, 90 बना, फिर एक एल्बो दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से मल्टी फ्लो ट्रैप किया 110-75 का। इसमें देखिए ये जो मल्टी फ्लो ट्रैप होता है वो होता है मेरा 110-75 का। उसके बाद अब आपको क्या करना होता है, 4 इंच के पाइप में अगर आपको कनेक्ट करना है तो 110-75 का सॉकेट होना चाहिए, तब आप इस तरह से कनेक्ट कर पाएंगे। बाकी ये देखिए मल्टी फ्लो ट्रैप में देखिए बॉटल ट्रैप का पाइप आप इसी तरह से कनेक्ट करेंगे हमेशा। देखिए कभी भी गंदा काम नहीं करना है कि बीच में पाइप में कहीं भी होल वगैरह करके इस तरह से पाइप को डाल दूँ, तो वो तरीका गलत है। देखिए अब इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे बुश आता है या रिड्यूसर सॉकेट आप ले सकते हैं। यहाँ पे ये 50 mm का आउटलेट होता है, या तो आप जो है ये पूरा पाइप ही 50 mm का रखिए। 40 का अगर आपको रखना है तो 50/40 का बुश देके मल्टी फ्लो ट्रैप में इस तरह से पाइप को आप उठा देंगे बॉटल ट्रैप के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वॉल हंग पॉइंट के लिए मैं आपको बताऊं तो वॉल हंग पॉइंट आप तभी बना पाएंगे जब जो है आपको फ्लोर लेवल मिलेगा। फ्लोर लेवल पता ही नहीं होगा तो फिर आप कैसे बनाएंगे। तो इसको आप ऐसे ही रोक देंगे, छोड़ देंगे। बाद में जब जो है टाइल्स वाला आएगा तो टाइल्स का लेवल वो देगा, उसके बाद इसका पॉइंट आप बनाएंगे। अभी ये ऐसे ही छूटेगा, यहाँ पे 4 इंच का वाल आएगा पूरा, ठीक है। क्योंकि मेरा यहाँ पे ऊपर ये कंसील फ्लश टैंक आएगा और यहाँ पे वॉल हंग पॉइंट मेरा रहेगा। तो जब फ्लोर लेवल मुझे मिलेगा उसके बाद ही ये बनेगा। अभी ये ऐसे इंड कैप लगा के यहाँ पे रोकूंगा मैं, ठीक है। अब ये दोनों पाइपलाइन मेरा आगे निकल रहा है। ये मेरा यहाँ तक 3 बाथरूम कंप्लीट हो गया, ठीक है। 3 बाथरूम कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसके आगे भी एक बाथरूम मिलेगा, चौथा। अब यहाँ पे मैं आपको स्लोप दिखाता हूँ। देखिए यहाँ तक कितना आया। शुरुआत में कितना था मेरा, 15 इंच था, और अभी यहाँ पे कितना आ रहा है मेरा, देखिए 21 इंच आया है, मतलब 6 इंच का स्लोप आया है। और पाइप कितना हुआ है यहाँ पे मेरा, 70 फीट। 70 फीट का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया ये। 70 फीट में मेरा स्लोप कितना आया, 6 इंच का, ठीक। देखिए 21 इंच आ रहा है, बिल्कुल सही है। अभी ये स्लोप के बारे में डिटेल में मैं आपको जानकारी दूंगा विस्तार से, ठीक है। तो अब 70 फीट में कहाँ पे चेम्बर मिला मुझे, एक चेम्बर दिया था मैं बीच में, ठीक है। एक चेम्बर वहाँ पे दिया था। उसके बाद अभी आगे भी चेम्बर मिलेगा। और ये देखिए ये है मेरा ये PVC SWR पाइप, ठीक है। इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। देखिए ये फिटिंग है मेरा, ये PVC SWR एल्बो है जो आप देख रहे हैं। इसमें देखिए डायरेक्शन इसीलिए ये बनाया ही जाता है ताकि जो है प्लम्बर या मिस्त्री कोई भी जॉइंट डायरेक्शन उल्टा ना कर पाए। आप चाह के भी इसको उल्टा, अब अगर कोई जानबूझ के उल्टा लगाए तो वो लग सकता है। इसमें सीधा आपको डायरेक्शन ये मिल जाता है कि आपका पानी यहाँ से जाएगा और इधर को निकल जाएगा। अब कोई अगर ये इस तरह से लगाए कि मतलब पानी मेरा यहाँ से आएगा और इधर से निकल जाएगा, तो वो जॉइंट डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। क्यों, देखिए बात को समझिए। जब यहाँ से आप पाइप को डालते हैं, ठीक है, जब भी आप यहाँ से ज्वाइंट करेंगे और पानी इधर, अब इसमें देखिए मान लीजिए अगर इधर से पाइप आपने डाल दिया है, ठीक है, पानी यहाँ से अगर आप गिराएंगे तो जो भी पाइप आपने यहाँ पे डाला है उसका जो कॉलर होगा वो जॉइंट यहाँ पे आके रुका हुआ रहेगा पाइप, ठीक है। बाकी यहाँ से अगर देखिए बारीक कचड़ा कुछ भी जाता है, बाल हो गया या और भी तरह के कोई भी टुकड़ा हो गया, वो यहाँ से जाके ये कॉलर पे रोकेगा, ठीक है। कॉलर पे रुका हुआ रहेगा। धीरे धीरे करके, बाल ऐसा खतरनाक चीज़ है, जाल बना के रोक देगा, ठीक है। मजबूत भी होता है ना बाल, तो वो धीरे धीरे करके चोक कर देगा। तो इसीलिए यहाँ पे इसमें डायरेक्शन आपको मिलता है। देखिए इसी तरह से आपको करना है। इसमें एक ही तरफ सॉकेट होता है, बाकी इधर लगाने के लिए आप एक सॉकेट का यूज करेंगे या कोई दूसरा फिटिंग लगाएंगे या पाइप कनेक्टर जो है लगाएंगे, तब आपका जॉइंट डायरेक्शन बिल्कुल सही रहेगा। पानी यहाँ से जाएगा, अब इधर आपको कोई भी ठोकर नहीं मिलेगा, बाल वगैरह कुछ भी रहेगा वो सीधा आगे निकल जाएगा। तो यही तरीका है SWR को फिट करने का। अब जो सॉल्वेंट वाला होता है उसमें चाहे आप इधर से लगाइए या फिर चाहे आप इधर से लगाइए, क्योंकि उसमें दोनों तरफ सॉकेट होता है, तो उसमें आपको बारी मिलेगा ही मिलेगा, मतलब टुकड़ा का जो धारी मिलता है वो मिलेगा ही मिलेगा, ब्लॉकेज उसमें आएगा। तो सबसे बढ़िया है कि ये PVC SWR आप यूज करिए। इसमें जो है जॉइंट डायरेक्शन आपको मिलता है कि पानी आपका इधर से जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे सही तरीका है। उसके बाद अब इसको लगाने का तरीका ये होता है कि ये देखिए ये वाशर जो आप देख रहे हैं ना,
इस वाशर पे आपको ये लुब्रिकेंट देना है। लुब्रिकेंट आता है, लुब्रिकेंट मांगेंगे तो मिलेगा, नहीं तो या फिर इसमें आप हल्का सा लुब्रिकेंट लगाइए, मतलब मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, मोबिल हो सकता है, लिक्विड टाइप का कुछ भी हो, उसके बाद आप पुश करेंगे। अब कुछ लोग ये करते हैं कि इसमें सॉल्वेंट लगाते हैं, रबर के बाद भी सॉल्वेंट लगाते हैं, तो वो गलत है पूरी तरह से। तो अगर आपको सॉल्वेंट ही लगाना है तो फिर SWR क्यों लगाना, सॉल्वेंट वाला फिटिंग आप लगा लीजिए, PVC सॉल्वेंट फिटिंग। ये है PVC रिंग फिट पाइप है, मतलब ओ रिंग फिट पाइप है, इसमें सोल्यूशन नहीं लगता है। सॉल्वेंट लगाने का कोई भी मतलब नहीं है, वो एकदम पूरी तरह से गलत है, चूतियापा है, बेवकूफ़ प्लम्बर करते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ये वाशर को निकाल के फेंक देते हैं। ये जो वाशर है, वाशर को निकालना नहीं है, वाशर को वो लोग ऐसे निकालते हैं, देखिए निकल टाइट है, मतलब निकाल के फेंक देते हैं, उसके बाद सॉल्वेंट लगाते हैं, तो वो भी गलत है पूरी तरह से। क्योंकि अगर आपको सॉल्वेंट, मैं बार बार कर रहा हूँ, अगर आपको सॉल्वेंट ही लगाना है तो ये PVC SWR आपने क्यों ख़रीदना, सीधा आप सॉल्वेंट फिटिंग वाला खरीदिए पाइप वगैरह, मतलब PVC सॉल्वेंट वाला। SWR में वाशर नहीं निकाला जाता है, सॉल्वेंट भी नहीं लगता है, ये लुब्रिकेंट पे फिट होता है। मार्केट में लुब्रिकेंट आता है, हर ब्रांड बनाती है, लुब्रिकेंट लगा के या किसी भी तरह का तेल वगैरह लगा के आप पुश करके डाल दीजिए, ठीक है। बिना लुब्रिकेंट आप डालेंगे तो ये पुश नहीं होगा, और अगर ज़बरदस्ती पुश करेंगे तो फिर वो निकलेगा नहीं। तो इसलिए लुब्रिकेंट लगा के फिट करिए, जॉइंट डायरेक्शन उल्टा आपको नहीं रखना है, ठीक है। जैसे देखिए पानी का फ्लो मेरा यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, तो इसका डायरेक्शन मेरा ये है, यहाँ से आएगा, उसके बाद यहाँ से ये डाउन हो जाएगा, और अगर इसको मैं ऐसे लगाऊंगा इस तरह से तो ये उल्टा हो जाएगा। जो भी पानी आएगा, पानी के साथ कचड़ा आएगा, वो इस धारी से टकराएगा, उसके बाद वो धीरे धीरे करके ब्लॉक हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको लगाना है। पानी का फ्लो मेरा यहाँ से आया, यहाँ से होता हुआ ये मेरा इस तरह से आगे निकल रहा है, यहाँ भी देखिए जॉइंट डायरेक्शन मेरा यही है। अब देखिए वहाँ से आता हुआ कोने से, वो देखिए मेरा यहाँ से ये इस तरह से यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ से अब देखिए ये बाहर निकल गया, और अभी मुझे देखिए जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये मेरा है, यहाँ से अब ये देखिए ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ से मुड़ के ये सीधा आगे निकल जा रहा है नाली में, मतलब L पाइप मेरा यहाँ से इस तरह से आ रहा है, उसके बाद यहाँ से ऐसे ये टर्न हो गया है, ठीक है। 3 बाथरूम यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो चौथा बाथरूम है मेरा वो है ये वाला, जैसे यहाँ पे देखिए पाइप वगैरह दिख रहा है, ये चौथा बाथरूम है। चौथे बाथरूम का जो ड्रेनेज है, दोनों पाइपलाइन यहीं से अटैच होता हुआ ये आगे निकल जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस हो रहा है मेरा वो 80 फीट हो रहा है, 80 फीट से मतलब कम ही है, या 80 फीट ही मान लीजिए। उसके बाद यहाँ से ये आगे निकल जाए, तो 80 फीट में मेरा 2 चेम्बर हुआ, एक तो ये वाला और एक बीच में जो है, और ये वाला चेम्बर मेरा उधर भी काम कर रहा है, इधर भी काम कर रहा है, इधर भी काम कर रहा है, 3 तरफ जो है ये मेरा चेम्बर काम आएगा, ये वाला जो हमने दिया हुआ है। बाकी ये देखिए यहाँ पे कैसे कनेक्ट किया दिखाइए। देखिए ये दोनों पाइपलाइन मेरा उधर से आ रहा है सीधा, जो 3 बाथरूम का पानी है वहाँ से आ रहा है इस तरह से। देखिए दोनों में एल्बो दिया, दोनों में वाई दिया, वाई दे के यहाँ पे इसमें भी 45 दिया, यहाँ भी 45 दिया। कृष्णा पाइप फिटिंग किया है, हेलीकॉप्टर शॉट बनाया, ठीक है। देखिए वाई दे के यहाँ पे हेलीकॉप्टर शॉट बनाया। उसके बाद अब ये दोनों इस तरह से उस चौथे बाथरूम में जा रहा है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वाला जो है मेरा बाथरूम ड्रेनेज वाला पाइपलाइन, और ये है मेरा टॉयलेट ड्रेन के लिए, ठीक है। चल रहा है बाथरूम में, चलिए वहाँ दिखाता हूँ।